कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? करेंट 2। ओके, आप लोग को शायद कुछ होमवर्क दिया था रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस निकालने के लिए। आप लोगों ने होमवर्क किया है क्या? होमवर्क किया आप लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग किरचॉफ लॉ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक देखिए किरचॉफ लॉ। ओके, तो किरचॉफ साहब ने दो गो नियम दिया था, नियम नंबर 1 एंड नियम नंबर 2। तब उसका जो है पहला नियम क्या कहता है? किरचॉफ साहब का जो पहला नियम कहता है कि देखो ये कोई जंक्शन है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये जंक्शन है और यहाँ पे जो है ये करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है, यहाँ पे करंट I3 जा रहा है, ये यहाँ पे जो करंट जो है I4 आ रहा है और यहाँ पे जो करंट I5 जा रहा है। ओके, तो पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए इज द जंक्शन पॉइंट। ओके, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू IT। Q इज इक्वल टू IT। ओके, तो उसका कहना है कि जंक्शन पॉइंट पे जो होगा नेट करंट का मान कितना होगा? 0। ओके, तो इसका किरचॉफ का पहला नियम क्या है? एट जंक्शन पॉइंट नेट करंट इज 0। ओके, तो जंक्शन पॉइंट पे जो है नेट करंट हमारा कितना होना? 0 होना। इसका मतलब क्या हुआ हमारा? I1, तो देखो इनकमिंग का जो आ रहा है उसको पॉजिटिव मानते हैं, जो जा रहा है उसको निगेटिव मानते हैं। तो I1 आ रहा है, I2 जा रहा है। ठीक है, I3 आ रहा है, I4 आ रहा है और I5 जा रहा है। तो नेट करंट जो है जंक्शन पॉइंट पे एट ए पॉइंट ए कितना होगा? 0 हो गया। तो यहां से हमारा क्या हो गया? I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। ओके, तो हमारा एट जंक्शन पॉइंट ए हमारा क्या हुआ? नेट करंट 0 हुआ। ओके, या फिर इसको हम दूसरा भाषा में क्या लिख सकते हैं? दूसरा भाषा में क्या लिख सकते हैं? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, इनकमिंग करंट is equal to outgoing current। ओके,
कौन ऐड हुआ? आप लेट किए हुए कैसे हो गए आशीष? आप लेट कमर में से हैं, घर पे बैठे बैठे लेट हो गए आप। 6 बजे मतलब एक्यूरेट 6 बजे। ओके, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यह करंट जो है, तो करंट के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू IT। तो जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, ये किस पे बेस है? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर COC। ओके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ is based on conservation of charge और COC। ओके, COC ओके। अभी अभी हमने क्या पढ़ा? किरचॉफ का फर्स्ट नियम। ओके, किरचॉफ का फर्स्ट नियम में हमने क्या पढ़ा कि एट अ जंक्शन पॉइंट ए नेट करंट जो होगा वो 0 होगा। तो हमारे पास बहुत सारा करंट है, I1 I2 I3 I4 I5। ओके, तो एट अ जंक्शन पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो एट अ जंक्शन पॉइंट ए पे क्या I1 हमारा करंट आ रहा है, I1 I3 आ रहा है और I4 आ रहा है। ओके, तो I1 प्लस I3 प्लस I4 और I2 जा रहा है और I5 जा रहा है, तो माइनस I2 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो नेट करंट जो होता है जंक्शन पॉइंट ए पे कितना आ गया? हमारा 0 आ गया। ओके, या फिर दूसरे भाषा में हमने इसे क्या लिखा कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू IT होता है। तो ये किस पे हुआ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे हुआ। ये हुआ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब आते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ। ओके, फर्स्ट रूल खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो सेकेंड लॉ कहता है कि इन एनी क्लोज लूप, कोई भी हमारा एक क्लोज लूप है, ए बी सी और डी। ओके, इसमें जो नेट ईएमएफ होगा, इसमें जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना होगा आपका? 0। ओके, और ये हमारा क्या है? क्लोज लूप। ओके, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? इन एनी क्लोज लूप नेट ईएमएफ इज 0। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में जो होगा हमारा नेट ईएमएफ 0 होगा, एक नैन का। अब देखो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V। अभी क्या एक का पोटेंशियल है, पोटेंशियल ही होता है। ईएमएफ और पोटेंशियल जो होता है दो फिजिकल टर्म हो सकता है, लेकिन डायमेंशन वाइज और जो उसका यूनिट वाइज है जो है पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों सेम होता है। ओके, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल वाइज क्या बात करें, यूनिट वाइज बात करें, चाहे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, तो हमारा पोटेंशियल सेम होता है। डिफरेंस होता है सिर्फ उसका फिजिकल मीनिंग में। ओके, ईएमएफ एंड पोटेंशियल आर डिफर ओनली इन द फिजिकल मीनिंग। ओके, तो Q इंटू V चार्ज और पोटेंशियल का जो गुना करेंगे तो एनर्जी होगा। तो ये किस पे बेस है? सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ
बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ किस पे बेस है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ये बात हमने लिख लिया। अब हम इसको लगाएंगे कैसे? अगर हमको अप्लाई करना होगा किरचॉफ लॉ को किसी भी सर्किट में, तो हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रूल टू अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करने का रूल क्या है? क्या रूल है? इसको हेडिंग में थोड़ा सा दूसरा पेन से यूज कीजिएगा, अगर है तो। नहीं है तो आप अपने तरह से उसको खूबसूरत बना दीजिए, जो आपके पास साधन है। देखिए पॉइंट नंबर 1, अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो हम पॉजिटिव मानेंगे, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो इसको निगेटिव मानेंगे। क्या मैंने कहा? इफ बी मूव in a closed circuit in a direction if we move in a closed circuit in a direction of current, then we assume positive and in opposite direction we assume negative। नेगेटिव डायरेक्शन में जो है, अपोजिट डायरेक्शन में हम नेगेटिव एज्यूम करेंगे, और जो है सेम डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। ओके, ये इसका पहला नियम है। मतलब दो एक तरीका है, एक तरीका हमने सीखा, और इसमें दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हम निगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल में मूव करते हैं, क्या करते हैं? निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल में मूव करते हैं, तब हमारा जो पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव होता है। और अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल टू निगेटिव पोटेंशियल में मूव करते हैं, तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, हमने क्या बोला आपको? इफ बी मूव नेगेटिव बैटरी टर्मिनल टू पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल we assume negative potential। okay, and if B move from positive
बैटरी टर्मिनल टू नेगेटिव बैटरी टर्मिनल be assumed as positive potential. ओके अगर हम लोग नेगेटिव बैटरी टर्मिनल से लेके पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल पे जाते हैं तो हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल समझते हैं। आप पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल टू नेगेटिव बैटरी टर्मिनल जाते हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल समझते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। ओके नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, करंट के डायरेक्शन जाएंगे तो पॉजिटिव और करंट का पोल डायरेक्शन जाएंगे तो नेगेटिव। तो देखो ये हुआ आपका एक सर्किट। आपके पास एक सर्किट है और करंट का डायरेक्शन जो है इधर दिया हुआ है, ठीक है। और इस बैटरी का जो ईएमएफ है E1, E2 और E3। ओके और यहाँ पे पॉइंट A, B, C, D। तो इस सर्किट का पूरा हमको क्लोज सर्किट का पोटेंशियल लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? तो बताओ हम किधर मूव करें, ADCB मूव करें कि ABCD मूव करें? आप भी बता दो, ABCD मूव करूं कि ADCB मूव करूं? बताओ जिधर मूव करने के लिए कहोगे हम उधर ही मूव करेंगे। किधर मूव करें? किधर मूव करना चाहिए? कोई तो रिस्पॉन्स करो। ABCD मूव करूं कि मतलब क्लॉकवाइज में ABCD मूव करूंगा तो क्लॉकवाइज में मूव करूंगा और ADCB मूव करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करूंगा। बताओ किधर मूव करूं? एंटी क्लॉकवाइज मूव करूं, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस R1 है और इसमें रेजिस्टेंस R2 है। किसी ने बोला एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए, और किसी की कुछ इच्छा है क्या? ठीक है पहले हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करके आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे क्लॉकवाइज करके दिखाएंगे। तो आपको मेन सिखाना है कि हम इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, ये सिखाना है हमको। तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो ADCB एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा हमारा है? ADCB। अब देखो ADCB में मैंने कहा गया A से D गया, तो A से D में कोई रेजिस्टेंस है या कोई बैटरी है? नहीं है, ठीक है। अब क्या है, D से C में जाएंगे तो D से C में जाएंगे तो एक यहाँ पे D से C में क्या है, यहाँ पे E3 है। तो E3 में गए कहा, पॉजिटिव टू नेगेटिव गए कि नेगेटिव टू पॉजिटिव गए? आप ही बताओ। E3 में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव गए कि नेगेटिव टू पॉजिटिव गए? पॉजिटिव टू नेगेटिव गए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस E3। अब करंट के डायरेक्शन में है तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस IR2। अब C से B गए
तो सी से बी में ना कोई बैटरी है ना कोई हमारा रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब जाते हैं बी से ए में, ठीक। तो बी से ए में उसमें पानी है क्या? ओके, तो जब बी से ए में जाएंगे तो देखो बैटरी E2 काम है, कहाँ से गए? पॉजिटिव टू नेगेटिव गए कि नेगेटिव टू पॉजिटिव गए? ऑफ कोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव गए। फिर हम करंट के डायरेक्शन मूव करेंगे, तो क्या लिखेंगे? IR1। अब बैटरी E1 में गए, तो E1 में किधर गए? नेगेटिव टू पॉजिटिव की नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव? E1 में हम लोग गए नेगेटिव टू पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो नेट ईएमएफ जो होगा एडीसीबी में 0 आया, यही तो हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, इसमें किसी को दिक्कत? एंटी क्लॉकवाइज मूव किया मैंने, तो एंटी क्लॉकवाइज में किसी को दिक्कत है क्या? एक बार हम लोग क्लॉकवाइज मूव करके देखते हैं, ठीक है? पानी कब से स्टार्ट हुआ? पानी 22 से टेस्ट को नहीं आता, 22 में टेस्ट को नहीं आता। हाँ, तो क्लॉकवाइज में बात करते हैं, तो क्लॉकवाइज में क्या है हमारा? ए बी सी डी, ओके। अब क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो क्लॉकवाइज में ABCD मूव करते हैं। तो ए से बी में बताओ, E1 हमारा बैटरी है, तो बैटरी E1 में जाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव है? पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव में क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल। फिर R1 है, तो इसमें क्या लिखेंगे? I, हाँ सॉरी, यहाँ पे अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस IR1। अब E2 क्या है? निगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी है, माइनस E2। अब BC में तो कुछ नहीं है, अब CD में बात करते हैं, माइनस IR2, ओके। और माइनस IR2 और माइनस E3 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये जो लिखना सीखे, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो ये दोनों इक्वेशन में आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस समझ आ रहा है आप लोग को? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये सब भी अगर उल्टा जाएगा, जैसे E1 गया, तो E1 अगर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस E1, माइनस IR1 राइट साइड जाएगा तो प्लस IR1, E2 राइट साइड जाएगा प्लस E2, माइनस IR2 जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस E3। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? देखो इस इक्वेशन में E3 पॉजिटिव है, E3 पॉजिटिव है, IR2 पॉजिटिव है, IR2 पॉजिटिव है, E2 पॉजिटिव है, E2 पॉजिटिव है,